Everyone, I am Lalita Dhakar and you are watching Lalita's English classes. आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि शुड का फुल यूज़ आज मैं इसमें बताने वाली हूँ। ये पार्ट 1 है, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम शुड के 4 यूजेस सीखेंगे। क्योंकि शुड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, शुड के साथ में हैव लगकर ऑब्जेक्ट आ जाता है, शुड के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ऐसे ही अलग अलग यूजेस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं शुड के, और आप अगर इसको नहीं जानेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शुड कितना इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर की आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यूज हम सीखेंगे जो है शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो SHOULD है, बहुत बार होता है कि जो बच्चे होते हैं या कोई स्टूडेंट जो बिगनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की, तो वो इसको शुल्ड पढ़ लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये शुड है, इसमें एल साइलेंट है, ठीक है। और इसका यूज तब किया जाता है जब हम सलाह देने की बात करते हैं, एडवाइस की बात करते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ, तो हम पहचान पहले देखेंगे। ये शुड V1 का बता रही हूँ मैं, सबसे पहला यूज, ठीक है। तो कोई काम करना चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने चाहिए, उसे वह काम करना चाहिए, मतलब हम सलाह देते हैं, तब हम यूज़ करेंगे शुड का। लेकिन ये जो सलाह है वो प्रेजेंट में दी जा रही है, मतलब अभी दी जा रही है, वर्तमान में दी जा रही है। अभी मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए या आपको नोट्स बनाने चाहिए, तो ये जो एडवाइस है ये कब दी जा रही है? प्रेजेंट में दी जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो बिगनर्स है वो ये ध्यान रख लें कि ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, ऐसे आपके सेंटेंस में लास्ट में आएंगे, लेकिन वर्ब जरूर आनी चाहिए। अगर वर्ब नहीं आएगी तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा शुड से, वो किसी और स्ट्रक्चर में बनेगा। चलिए देखते हैं आगे अब हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखेंगे शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर कोई अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ओके, बस हमें ध्यान ये रखना है कि शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इस स्ट्रक्चर में। एक बार देख लीजिए हिंदी, हमें पानी बचाना चाहिए। देखिए जो शुरुआत से बनाते हैं ना सेंटेंस, बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए है। वैसे आप पूरा स्ट्रक्चर सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो आपको एक पता चल जाता है कि एडवाइस की बात हो रही है और एडवाइस दी जा रही है प्रेजेंट में, वर्तमान में। हमें पानी बचाना चाहिए, ना चाहिए लास्ट में आ रहा है, बचाना वर्ब भी आ रही है। हमें के लिए हम लिखेंगे वी, ओके, वी शुड। अब यहाँ हमें उल्टा काम करना है, मतलब हिंदी में हम पानी शब्द पहले लिख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले वर्ब आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सेव, तो वी शुड सेव, एंड पानी के लिए हम लास्ट में लिख देंगे अदर वर्ड में वाटर। ओके, वी शुड सेव वाटर। नेक्स्ट देखिए, नेहा को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अगर हम हिंदी की बात करें तो नी चाहिए आ रहा है और सीखना वर्ब भी है। नेहा, नेहा शुड। अब कुछ इस को लेकर परेशान होते हैं जो ट्रांसलेशन करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं आएगा, नेहा ही आएगा इंग्लिश में। पूरा जो ट्रांसलेशन होता है वो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेहा शुड, अब सबसे पहले सीखना आएगा तो हम लिखेंगे लर्न। नेहा शुड लर्न। इंग्लिश का जो ई है वो मैं बड़ा लिख रही हूँ, कैपिटल अपर लेटर्स में लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है, लैंग्वेज का नेम है। नेहा शुड लर्न इंग्लिश। कुछ और सेंटेंस में बता देती हूँ, आपको और आसानी हो जाएगी। हमें पानी बचाना चाहिए, तो हम इसको बनाएंगे वी शुड सेव वाटर, वी शुड सेव वाटर। उसे वहाँ जाना चाहिए, ही शुड गो देयर, ही शुड गो देयर। देखते हैं शुड के साथ में हैव लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है। तो देखिए, हमने अभी जो पहले सीखा था वो था शुड प्रेजेंट में, मतलब एडवाइस हम दे रहे हैं लेकिन प्रेजेंट में। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, मतलब अभी की बात हो रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे पास्ट की, भूतकाल की, मतलब वो समय अब नहीं है, हम पहले की बात करें। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए था, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, सीखनी चाहिए प्रेजेंट में। लेकिन जैसे ही ना चाहिए के बाद था, थी, थे ये लग जाएंगे तो ये हो जाएगा शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान रखना है कि यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और जो पहले सीखा उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी।
तो यहाँ हमें हिंदी में जो मिलेगा वो रहेगा पहचान में, कोई काम करना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे। एडवाइस ही रहेगी लेकिन पास्ट की, मैंने आपको अभी बताया था। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में शुड लगा देंगे, हैव लगाएंगे, पहले हैव नहीं था लेकिन अब आएगा हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले फर्स्ट फॉर्म थी प्रेजेंट में, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और अदर वर्ड अगर होगा तो लिख देंगे। अब देखिए सेंटेंस बनाते, वही सेंटेंस लिया है मैंने, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा चेंज किया है। हमें पानी बचाना चाहिए, ये हमने पहले बनाया। अब हम कह रहे हैं हमें पानी बचाना चाहिए था। पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको सबको पता है, तो हम कह रहे हैं किसी से कि हमें पानी बचाना चाहिए था, क्योंकि पानी अब है नहीं। तो अब हम अभी की बात नहीं कह रहे, हम बात करें पहले की, ठीक है। तो हम वी लगाएंगे हमें के लिए, वी शुड हैव। बचाने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म सेव्ड लिखना है। और हाँ, बहुत सारे मैं कमेंट में देखती हूँ जब आप सेंटेंस बनाते हैं क्विज के जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत गलत होती है, सेकंड फॉर्म गलत होती है। तो याद रखिएगा, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स जो होती है 5 फॉर्म्स, उनको याद जरूर कर लेना है। और अगर आपको नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इरेगुलर वर्ब्स जो होती है जिनकी अलग अलग फॉर्म्स होती है, याद नहीं होती है, तो मैंने ट्रिक से कुछ वीडियो बनाए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। आई बटन जो है उस पर आ जाएगा, आप सब वहां क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि वर्ब याद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा आपने अच्छे से कर लिया, लेकिन जब बात आती है सेंटेंस बनाने की तब ही गलत हो जाएगा। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें, थर्ड फॉर्म, और सही चाहिए। तो अभी तो ये बिल्कुल ईजी है, सेव्ड लिख दिया, और पानी के लिए हम लिख देंगे वाटर। वाटर ना कहें, वाटर कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेहा को अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी। हम कह रहे नेहा ने अंग्रेजी नहीं सीखी, उसको सीखनी चाहिए थी। सेंटेंस बनाएंगे, नेहा शुड हैव। अब यहाँ देखिए, जिसको वर्ब की फॉर्म नहीं याद है वो फंस जाएगा, या तो गलत कर देगा या फिर क्या होगा, वो अंदाजे से लिखेगा, तो कोई ज़्यादा होगा नहीं बिल्कुल सही, क्योंकि गलत ही होगा। अंदाजा हमेशा सही नहीं बैठेगा और आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। तो यहाँ लर्न्ड भी लिख सकते हैं आप, और चाहें तो लर्न्ड भी लिख सकते हैं, दोनों होती है सेकेंड थर्ड फॉर्म, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश के लिए हम लास्ट में यहाँ इंग्लिश लिख देंगे, नेहा शुड हैव लर्न्ड, और यू कैन यूज लर्न्ड इंग्लिश। हैं थर्ड स्ट्रक्चर। अभी जो सेकंड स्ट्रक्चर आपने देखा उसमें आपने देखा था कि शुड के बाद हैव था और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, लेकिन अब देखिए शुड के बाद हैव तो है लेकिन ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब नहीं आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा डायरेक्ट। अब ये कौन सा है, ये ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि एक दूसरे में कंफ्यूज आप जरूर हो जाएंगे अगर नहीं सीखेंगे अच्छे से। देखिए, शुड हैव और ऑब्जेक्ट वाला जो स्ट्रक्चर, उसका यूज आपको तब करना है जब आपको किसी को कहना हो कि पास होना चाहिए। कोई भी वस्तु, सामान पास होने की जब बात करते हैं तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद शुड लगाएंगे, हैव लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, आपके पास एक नया मोबाइल होना चाहिए ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएं, या उनके पास में कैमरा होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस आप बनाते हैं और बोलते भी हैं। तो कैसे बनाएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, शुड के बाद हैव लगाना है, हैव ही लगाना है, हैज नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। केवल हैव आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सेंटेंस देख लेंगे अब बनाकर। तुम्हारे के लिए भी यू ही आता है, ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, अगर आपको ये दिक्कत आती हो तो बेसिक के वीडियोस जरूर देखेंगे। तो यू हैव नहीं आएगा पहले, सॉरी, पहले शुड आएगा। यू शुड हैव अ कार। अब देखिए, इसमें कोई वर्ब नहीं थी हिंदी में तो हमने भी नहीं लिखी है, यू शुड हैव अ कार, सिंपल बन गया है। नेक्स्ट देखिए, उसके पास कई दुकानें होनी चाहिए। तो हम बनाएंगे, या तो आप ही यूज कर लें, शी भी यूज कर सकते हैं यहाँ, ही शुड हैव। अब यहाँ क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो हैज लगाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ तो ही है, जो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आता है, हैव नहीं आता है, पर ये यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर में हैज है ही नहीं, यहाँ स्ट्रक्चर में केवल हैव ही है, तो आपको वही लिखना है, चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट या प्लूरल हो। तो ही शुड हैव
क्या बोला है, क्या होनी चाहिए, कई दुकानें। तो कई के लिए हम लिख रहे हैं एक नया वर्ड लॉट्स ऑफ। मैनी भी लिख सकते हैं आप, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, बहुत सारे यूज किए जाते हैं इसके लिए फ्रेजेस। ही शुड हैव लॉट्स ऑफ शॉप्स। अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखा शुड हैव ऑब्जेक्ट का, वो था प्रेजेंट में आपके पास कुछ होना चाहिए। तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं पास तो होना चाहिए, लेकिन बात करेंगे होना चाहिए था, पास्ट की, मतलब प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की, भूतकाल की, जो बीत चुका है उसकी। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ एक चेंज हो जाएगा। शुड तो यूज होगा, ऑब्जेक्ट भी यूज होगा, लेकिन हमें हैव की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, हैड। हैव का सेकेंड फॉर्म आपको पता ही है, हैड होता है। तो इतना सा चेंज करने से एक और नया स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए पहचान, पास होना चाहिए था, पहले था पास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब है पास होना चाहिए था। तुम्हारे पास घर होना चाहिए था, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए था। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस हम बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर से। देखिए सब्जेक्ट के बाद शुड लगाएंगे, पहले के जैसे ही हैड लिख देंगे हैव की जगह, ऑब्जेक्ट आएगा, सेंटेंस वही लिया है मैंने, बस चेंज कर दिया है, लास्ट में इसको पास्ट में कर दिया है। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी। तो देखिए यू शुड हैड, पहले हम हैव लिख रहे थे, लेकिन अब क्या लिखेंगे, हैड अ कार। ये जो होता है ना, इसको आप ए नहीं बोलेंगे। जब इसको ए बी सी डी में बोला जाता है अल्फ़ाबेट में, ए बी, तो वो ठीक है ए, लेकिन जब ये सेंटेंस में और फ्रेजेस में आता है तब इसको आपको प्रोनाउंस करना है अ। देखिए यू शुड हैड अ कार, ए कार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अ कार। नेक्स्ट देखिए, उसके पास कई दुकानें होनी चाहिए। ही शुड हैड, हैव नहीं आएगा, ना चाहिए था है इस वजह से, मतलब पास की बात हो रही है। और अब हम थोड़ा सा अलग फ्रेज यूज कर लेते हैं, प्लेंटी ऑफ शॉप्स। ही शुड हैड प्लेंटी ऑफ शॉप्स। हमने देखे 4 स्ट्रक्चर जो शुड से बने हैं। अभी ये पार्ट 1 है, अभी इसके और भी पार्ट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने 4 स्ट्रक्चर इस वीडियो में बताए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल है या नहीं है। और ये रहा आपके लिए क्विज, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 4 स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताए, उन्हीं स्ट्रक्चर में से मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। आप इनको कमेंट बॉक्स में बनाकर अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि ये वीडियो जो आपने देखा है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। कोई मिस्टेक होगी तो मैं करेक्ट जरूर कर दूंगी। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।